जैसे 52 अवतार विस्तार को प्राप्त हुए, तो उनके हाथ में जो लकड़ी थी वो भी इतनी लंबी होती है, वो तो निर्जीव थी, लेकिन संघ का प्रताप है। और वो लकड़ी हरी भी नहीं थी कि वृक्ष की हरा वृक्ष हो, बढ़ जाए तो ठीक है, बढ़ जाए, लेकिन वो तो सूखी लकड़ी थी। अब सूखी लकड़ी भी 52 भगवान के हाथ में थी, तो वो जैसे ही 52 भगवान विस्तार को प्राप्त हुए, तो लकड़ी भी उनके साथ साथ संघ का असर बता रहा कि देखो संघ का कैसा असर। यूं ऊंचा संघ प्रताप, नीचे हूं होत उतंगा। देखो ऊंचे के संघ का प्रताप, नीचा भी ऊंचा होगी। लकड़ी छोटी सी थी, कितनी बड़ी होगी। तो बड़ा से ये बड़ हो ही है, इसलिए आप हमेशा सेवा किसकी करो, किसकी सेवा में हाजिर हो, बड़े बड़े की सेवा में हाजिर रहने से, बड़े को सहने से अपने को भी बड़ा होने का अवसर मिलेगा, बड़प्पन मिलेगा। ये बड़ा तना उपकार, ये बड़े का उपकार है आपके, कि आपको भी बड़ा बना दे। पारस में और सदगुरु में हेतु आतरो जाए, वो लोहो कंचन करे और वे करे आप समान, अपने समान बना दो। संत सदगुरु केवली भगवान गुरुपद देश के वासी, चौथे पद संतों के देश, ब्राह्मणों के देश के वासी, और आपने उनके ज्ञान का संग किया या उनका संग किया, तो आपको भी उसी देश का वासी बना देंगे। तो उनके संग का कैसा प्रताप है, नहीं जबरदस्त प्रताप। वहां जाने के बाद तो न गुरु है न शिष्य है, कोई भेद नहीं। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। वहां तो सब संत ही रहते हैं, और वहां संतों का मेला है, लगा हुआ है। और कितने संत है वहां पर, अनंत ही, करोड़ों ही संत। हाँ, जो केवल्य की साधना करके उस देश को प्राप्त। तो ये बड़े संतों के ज्ञान का संग करने का पराक्रम है कि आपको भी उस देश की प्राप्ति हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश अजब निराला, बिन शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समंजा मोती। बचे बड़ा के आसरे, संग बड़ा बड़ो बरतार। इसलिए संग हमेशा बड़ों का करना चाहिए। यदि आप बच पाओगे तो बड़ों के आसरे से ही बच पाओगे। तो हमेशा बड़ों का संग बरतना चाहिए, बरतार यानी बरतना चाहिए। लघु दीर्घ संगति उभे, जो करे लहे गुण सोई, दीर्घ संग दीर्घ दिशा, लघु संग लघुता होय। लघु संग लघुता होई, लक्ष्य जैसी बरतावे, कोई चहे जिज्ञासी और कहो कैसी विद्य पावे। राम चरण ताते कहूँ सोध ऊंच संग जोय, लघु दीर्घ संगति उभय, जो करे लहे गुण सोय। उभय यानी दो, एक तो लघु संगति है और एक दीर्घ संगति। तो जो जैसी संगति करेगा वैसा फल प्राप्त। दीर्घ संग दीर्घ दिशा, जो ऊंचे की संगति करेंगे वो ऊंची दिशा में बढ़ेंगे, आगे ऊर्ध्व गति को प्राप्त। और लघु संग लघुता हो, और नीचे का संग करेंगे तो अधोगति को प्राप्त, नीचे जाएंगे, रसातल में जाएंगे। लघु संग लघुता हो, लक्ष्य जैसी बरता। जैसा लक्षण बड़ों में है, जैसा लक्षण जिसकी संगति कर रहे हो,
वैसा ही आप में बरतने लगे। कोई चहे जिज्ञासी और कहो कैसी विधि पार। महाराज में कोई जिज्ञासु है और ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो और क्या तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का? बड़ों की संगत कर लो, संतों की संगत कर लो, संतों के ज्ञान का अनुसरण कर लो, तो आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी और आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। राम चरण ताते कहूं सोध ऊंच संग जो। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि मैं आपको समझा कर कहता हूं कि हमेशा ऊंचे का ही संग करना, कभी नीचे का संग करना ही मत, और वो भी शोध के करना, संग करना है। लघु दीरक संगति उभे जो करे लहे गुण सोई। जैसी संगति करोगे वैसा फल प्राप्त हो जाएगा। सत्संगति दिल शुद्ध होई लगे कुसंगति दाग। तजी सत्संग करी है कुसंग जाको बड़ो अभाग। जाको बड़ो अभाग असुद आशे उर्माही। सतपुरुषा का बाच साच मन माने नाही। राम भजन से रुचि नहीं अंतर विषया राग। सतसंगति दिल शुद्ध होई लगे कुसंगति दाग। कह रहे महाराज की सत की संगत करोगे, संतों के ज्ञान की संगत करोगे, केवल भगवंतों के ज्ञान की संगत करोगे, सदगुरु के ज्ञान की संगत करोगे, तो उससे आपका दिल पाक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और लगे कुसंग, और कुसंग करोगे, खोटा संग करोगे, नीचे का संग करोगे, चोर जार का संग करोगे, तो आपके ऊपर भी दाग लग जाएगा। हाँ, इनकी उठ गए चोरी जारी करने वालों के साथ। तो तज सत्संग करी है कुसंग जाको बड़ो अभाग। तो ऐसे लाभप्रद सत्संग को छोड़कर कुसंग करते हैं तो महाराज हमारे वो बड़े अभागे हैं। जाको बड़ो अभाग असुद आशे उर्माई। क्योंकि उर के अंदर उनके अशुद्ध आशा है। अशुद्ध आशा किसकी है? शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, विषय रस की, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, इन सब सुखों को प्राप्त करने की आशा अशुद्ध आशा। सतपुरुषा का बाच साच मन माने नाही। जिनके उर में अशुद्ध आशा है और जो नीची संगति करते हैं, वो सत्पुरुषों के वचन को सच्चा नहीं मानते। वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ होता नहीं, हमारे तो खाने पीने ऐश करने के दिन, खाओ पियो ऐश करो। सत्पुरुष तो ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं। सत्पुरुषों ने तो सारा अनुभव किया अपने गट के भीतर और उस देश को प्राप्त किया। उसके पश्चात ही सारी बात कह रहे कि देखो ये आनंद जो हमें प्राप्त हुआ है, वो आनंद बहुत दुर्लभ है, सबको प्राप्त नहीं है। तो जो इस ज्ञान को धारण करेगा उसे ही ये आनंद प्राप्त होगा। लेकिन इस बात को विषयी जन, कामी नर, विषयी पुरुष नहीं मानते, सच्चा नहीं मानते। राम भजन से रुचि नहीं अंतर विषया राग। तो उनकी जो है राग विषयों से रहती है। राम भजन में बिल्कुल भी उनको रुचि उत्पन्न नहीं होती। तो सत्संगति दिल शुद्ध होई लगे कुसंगति दाग। तो महाराज कह रहे हैं कि अपने लिए क्या आदेश, अपने लिए क्या उपदेश, क्या करना चाहिए अपने। बिनख जन्म को पाए के ध्याय करो सत्संग। घर आंगन बैठा मिले तोई करिए नहीं कुसंग। तोई करिए नहीं कुसंग संग को गुण बरतावे। उत्तम लक्ष्य को जतन किया बिन ना ठहरावे। राम चरण भज राम को तजी अलच्छा को पर संग। मिनख जन्म को पाए के ध्याय करो सत्संग।
कह रहे महाराज कि यदि आपको मनुष्य शरीर मिला है तो दौड़कर जाकर सत्संग में जाओ। दौड़ के जाना, क्या कह रहे हैं? दौड़ के जाने का मतलब है देरी मत करो। हाँ, देरी मत करो, बेगा बेग जाओ, फटाफट जाओ, 8 बजने से पहले आ जाओ। महाराज इतनी बात कहते हैं, फिर घुमा फिरा के वही बोलते हैं सत्संग करो। हर कोई कहते थे बात को एक ही बात बोलते हैं। सारे काम दौड़ के आने का मतलब सारा काम छोड़ के आ जाओ। क्या कह रहे हैं? दौड़ के आने का मतलब सारा काम धर्म काम मोक्ष किसी तरह समझावा है, हर बात को समझा फिर लास्ट में एक ही बात है। मिनख जन्म को पाए के ध्याय करो सत्संग। ध्याय मतलब दौड़। और क्या कह रहे हैं? घर आंगन बैठा मिले तो ही करिए नहीं कुसंग। कह रहे कुसंग यदि आपके घर में हो, आपके पास ही हो, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता हो तो भी मत करना। और सत्संग के लिए कहीं जाना पड़ता हो तो तेरा दौड़ के चले जाना। कुसंग को छोड़कर सत्संग के लिए दौड़ के चले जाना, और लेकिन कुसंग मत करना, बचना चाहिए। तो करिए नहीं कुसंग संग को गुण बरतावे। क्योंकि महाराज कह रहे जैसा संग करोगे वैसा गुण बढ़ेगा। उत्तम लक्ष को जतन किया बिन ना ठहरावे। क्या कह रहे महाराज? तो उत्तम लक्षण ऊंचा उठने के लिए कुछ न कुछ जतन जरूर करना पड़ेगा। बिना जतन किए ऊंचा नहीं उठ सकते। नीचा गिरने के लिए कुछ जतन करने की आवश्यकता नहीं है। नीचा गिरने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में इसको मोटर चलाने में पानी भरने पड़े 2-4 बार, उसके लिए 4-5 अलग-अलग समस्या। भाई वही नीचे सीधे वजन आपके हाथ में एप्पल है, एप्पल, और उस एप्पल को ऊपर उछालना हो तो जतन करना पड़ेगा। उछालने के लिए बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब उछाल पाओगे ऊपर। और फिर उस एप्पल को नीचे आने में आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा। क्या उछाल दी वो नीचे आने के लिए, नीचे गिराने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही नीचे गिरेगी। उछालने के लिए जरूर जोर लगाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसे ही कह रहे कि महाराज आपको उत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास जोर लगाना पड़ेगा। रिश्तों में भी चाहिए 25 साल के रिश्तों में रखने 2 सेकंड लगे तो कह रहे हैं उत्तम लक्ष्य को जतन किए बिना नहीं ठहरा सकते। उत्तम लक्षण को आप जतन करोगे तभी ठहर पाएगा, नहीं तो नीचे गिरते तो देर नहीं लगती। नीचे तो तुरंत ही गिर जाता। नीचे वो एप्पल नीचे क्यों आ जाती है? उसके पीछे क्या फोर्स कार्य करता है? क्या ताकत कार्य करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, तो वो कार्य करती है, तो ऊपर से नीचे खींच लेती है। ऐसे ही विषयों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो विषयों में नीचे गिरा देती है। इनमें भी एक सीमा तो कोई बेड़ा तक पहुंचे बाद नहीं गिरा। न्यूटन का सिद्धांत है। इसलिए महाराज कह रहे हैं क्या करना पड़ेगा? राम चरण भज राम को तजिय लक्षा को पर संग। जो अच्छे लक्षण वाले नहीं है उसके संग को छोड़कर राम जी का भजन करो। ऊंचा उठना है तो ये प्रयास जरूर करना पड़ेगा ऊंचा उठने के लिए। मिनख जन्म को पाई के ध्याय करो सत्संग। कहे भागवत भक्त जन सत्संग करण बखान।
कुसंग टाल वो सब कहे, कोई टाले करे सुजान। महाराज हमारे के सभी भक्तजन और भागवत में भी यही बात कही हुई है कि सत्संग जो करता है उसका सब जगह बखान होता है, महिमा होता है, जन पदवी त्रिलोक सराव। और दूसरा क्या लाभ होता है? अगम देश हंसा चल जाए। पहला लाभ तो त्रिलोकी में सराहना होता है, और दूसरा लाभ ये होता है कि उसे अगम देश प्राप्त हो जाए। ये बात कह रहे हैं, सभी भक्तजन भी कह रहे हैं, और भागवत में भी ये बात आती है। कहे भागवत भक्तजन सत्संग करण मखान। सत्संग करने की महिमा बहुत अधिक है। कुसंग टाल वो सब कहे, कोई टाले करे सुजान। और सब कहते हैं कि कुसंग नहीं करना चाहिए, कुसंग से बचना चाहिए, कुसंग से टल के निकलना चाहिए। तो कोई सुजान होता है, समझदार होता है, वही टाल पाता है कुसंग को। राम चरण सत्संग में लहे ज्ञान सत सोय। कुलक्षण असत कुसंग संग किया परापति होय। किया परापति होय जिसो रहने रंग लागे। उजले संग उजाड़ मेल संग मेल न त्यागे। ताते परख विचार के संगत कीजे जोय। राम चरण सत्संग में लहे ज्ञान सत सोय। महाराज हमारे कि आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो सत्संग करोगे, संतों का संग करोगे, केवल भगवंतों के ज्ञान का संग करोगे तो ही आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा, नहीं तो झूठा ज्ञान मिलेगा। वो तोपू सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो। संत सदगुरु केवली भगवंत आपको सच्चा सच्चा ज्ञान बताएंगे, कोई छिपाव नहीं करेंगे, कोई दुराव नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं। जिनको आपसे कुछ चाहिए वो कभी सच्ची बात नहीं बताएंगे, वो हमेशा बहलाएंगे, फुसलाएंगे, झूठी बात बताएंगे, आपसे से अधिक पैसे निकलवाने का, दान दक्षिणा निकलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन संतों को ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं आपसे, तो क्यों भरम में नाकेंगे? वो तो आपको सच्चा ज्ञान बता देंगे, क्लियर कट भी, देखो ये सच्चा ज्ञान है, ऐसे आप करो तो आपको लाभ मिलेगा। राम चरण सत्संग में लहे ज्ञान सत सोय। इसलिए आप सत्संग में जाओगे तो आपको सच्चा ज्ञान मिल जाएगा। कुलक्षण असत कुसंग संग किया प्राप्ति होय। और झूठे का संग करोगे, कुसंग करोगे, असत का संग करोगे, खोटे लक्षण वालों का संग करोगे तो खोटे लक्षण आ जाएंगे। किया प्राप्ति हो ये जिसो रहनी रंग लागे। जैसी आपकी रहनी सहनी है वैसे ही आपका रंग लगेगा। काजल की कोठरी में कालिक को दाग लागे ही लागे, क्योंकि काजल की कोठरी है, सफेद कपड़े पहन के जा रहा है, कैसे सफेद रह जाएंगे कपड़े? कहीं ना कहीं तो टच ही हो जाएगा। उजले संग उजाड़ मेल संग मेल न त्यागे। उजले का संग करोगे तो उजले करोगे, एकदम व्हाइट हाउस है, उसके अंदर आप सफेद कपड़े पहन के जाओ चले, और एकदम काला मेला कुचेला उसके अंदर सफेद कपड़े पहन के जाओ, सब काले हो जाए। तो उजले संग उजाड़ मेल संग मेल न त्यागे। मेल के साथ मेल नहीं छूटेगा, इसलिए आप मेले का संग करोगे, विकारी का संग करोगे, विषयी का संग करोगे तो आपका मेल विकार विषय नहीं छूटेगा। और जो उज्जवल है, जिनके अंदर जो निर्विकार है, जो निष्काम है, ऐसे भक्ति करने वाले जनों का संग करोगे, जिनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, तो वो आपको भी उज्जवल बना देगा, निष्कामी बना देगा, निर्विकार बना देगा। ताते परख विचार के संगत कीजिए जो। इसलिए महाराज हमारे पहले परखो, विचार करो और फिर संगत करो, ऐसे संगत मत करो। और परखे कैसे?
या सतगुरु की पारखा। सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। जो केवल राम जी के भजन की बात के अलावा दूसरी बात करते ही नहीं, वो सच्चे हैं। रामचरण सत्संग में लहे ज्ञान सत्य सोई। आसाराम बापू ऊपर से तो खूब राम राम और सब करते हैं, लेकिन कर्म की गति भी तो है। रामचरण बड़ भाग जे जहाँ सत्संग प्राप्ति होय। मद भागी ते प्राणिया जे मिले कुसंग संग सोय। जे मिले कुसंग संग सोई रतन न रतन सो हार्या। दुखी लोक पर लोक रहे कर्मा का मार्या। बड़ भागी लह ज्ञान लक्ष्य कर्म भरम को खोय। रामचरण बड़ भाग जे जहाँ सत्संग प्राप्ति हो। महाराज हमारे वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग प्राप्त हो गया, जिनको संतों का केवल भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हो गया, वो बड़े भाग्यशाली हैं। मद भागी थे प्राणिया जे मिले कुसंग संग। और मध्यम भाग किसके हैं, कमजोर भाग किसके हैं, जो कुसंग में पड़ जाते। जे मिले कुसंग संग सोई रतन नर्तन सोई। ये नर्तन जो है रतन के समान, हीरे के समान, और कुसंग में पड़कर इस नर्तन को हार गए, खोकर चले गए बेकार। तो फिर दुखी लोक परलोक रहे कर्मा का मार्या। इस लोक में भी दुखी, परलोक में भी दुखी, और उनके कुसंग की वजह से ऐसे कर्म उनसे बंध जाते हैं, तो कर्मों का फल जमराज उन्हें भुगताता ही भुगताता है, छोड़ता नहीं। बड़ भागी लह ज्ञान लक्ष्य कर्म भरम कुम खोय। जो बड़े भाग्यशाली है वो तो अच्छे ज्ञान के, केवल ज्ञान के लक्षणों को धारण कर लेते हैं, सातशील दया संतोष को धारण कर लेते हैं, और जितने भी कर्म है भरम है उन सबको समाप्त कर देते हैं। भरम क्या है, शरीर, शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा, ये भरम है। और इन भरमों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले उपाय ही कर्म। तो इन भरम और कर्म को छोड़कर ज्ञान के लक्षणों को धारण करने वाले बड़े भाग्यशाली हैं। रामचरण बड़ भाग जे जहाँ सत्संग प्राप्ति हो। इसलिए जिनको सत्संग की प्राप्ति हुई है वो बड़े भाग्यशाली हैं। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सो सत्संग श्रद्धा सुख है। यदि आपको सत्संग मिला है तो फिर श्रद्धा के साथ, आदर के साथ, विश्वास के साथ, नैत्य के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ सत्संग करो और इसका ग्रहण करो। हाँ, ग्रहण करो और ग्रहण करके उसके अनुसार साधना करो, भजन करो, तभी जाके महाराज फरमा रहे हैं कि आपको मनुष्य जन्म सार्थक हो, सफल होगा। इसके बिना तो ऐसा ही चला जाएगा। और अपने को कहाँ चलना है, चल हंसा देश समुद्र जामोती है। चल हंसा देश समुद्र जामोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियारा। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियारा। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उड़ देश समझ जा मोती है। चल हंसा उड़ देश समझ जा मोती है। जब चलने की करो तैयारी, डूब जा जाल पर
भारी, जब चलने की करूं तैयारी, डूब जा जाल पड़ा अति भारी, जब चलने की कहूं हंसनी रोती है, जब चलने की कहूं हंसनी रोती है, चल हंसा उड़ देश समझ जा मोती है, चल हंसा उड़ देश समझ जा मोती है, चाल पड़ी दुख जा सब छूटे, पिछली गेल कुटुंब की छूटी, चाल पड़ी दुख जा सब छूटे, पिछली गेल कुटुंब की छूटी, मन में किया विचार पांच जन सूती है, मन में किया विचार पांच जन सूती है, चल हंसा उड़ देश समझ जा मोती है, चल हंसा उड़ देश समझ जा मोती है, जाय किया सागर परवासा, देर नहीं आवन की आशा, जाय किया सागर परवासा, देर नहीं आवन की आशा, कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है, कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है, चल हंसा उड़ देश समझ जा मोती है, चल हंसा उड़ देश समझ जा मोती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज है, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुराम जी महाराज है, धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज है, धन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान है, धन्य हो राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सभा में राम राम सा। apa sih rasa sendiri baik, baik, baik.